of the Constitution. Today we are going to do the article number 8 जो कि हमारे Constitution के part 2 of the Constitution में आता है, जिसका टाइटल है citizenship. आर्टिकल नंबर 8 ये डिफाइन करता है कि 26 जनवरी 1950 को एनी पर्सन हु वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट इज लिविंग आउटसाइड द कंट्री, मतलब कि समवेयर एल्स, कोई जो फ्रांस में, यूरोप में या यूएसए में रहता है, वो इंडियन सिटीजन कैसे बन सकता है. अगर हम इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया. समबडी जो कि इंडिया से बिलोंग करता है. इंडियन ओरिजिन का मतलब या तो वो खुद इंडिया में जन्म लिया था लेकिन बाहर रहता है, या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिए थे परंतु इंडिविजुअल अब बाहर रहता है. दिस पर्सन कैन गेट द इंडियन सिटीजनशिप. व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस? एनी पर्सन who or whose parents or whose grandparents. तो कोई भी अगर इंडिविजुअल ने अनडिवाइडेड इंडिया, रिमेंबर अनडिवाइडेड इंडिया मींस जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड था. Any individual who was born either in Pakistan, either at that time it was called as the East Pakistan, either in East Pakistan or either in the territory, यहाँ पर जन्म लिया है, या इस पूरे के पूरे अनडिवाइडेड इंडिया में उसमें से किसी के दोनों में से किसी एक पेरेंट ने जन्म लिया है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक ने भी जन्म लिया हो. दैट पर्सन अगर वो ऑर्डिनरली कहीं बाहर पर रहता है, यूएसए, जापान, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी रहता है, सो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया, इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1935 अर्थात यूनाइटेड इंडिया, और अभी वो ऑर्डिनरली किसी दूसरे कंट्री में रहता है. So that person can be the citizen of India if he registered himself by diplomatic or the consular representative of India in the country. मतलब कि अगर वो यूरोप में रहता है किसी भी देश में, फ्रांस में, तो वहाँ पे जो इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन है या फिर कॉन्सुलर मिशन है, वहाँ पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा ले एज ए भारत नागरिक की, where he is residing on the application made by him, therefore to such diplomatic or the consular representative, whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government or the dominion of the government of India. अब भैया आपने अगर आर्टिकल नंबर 7 का वीडियो देखा है तो आर्टिकल नंबर 7 वेरी स्पेसिफिकली ये बात क्लैरिफाई करता है कि ओनली दोज पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी गिवन द सिटीजनशिप. बियॉन्ड दैट उसके लिए एक सेपरेट लॉ बनाया जाएगा. पर आर्टिकल 8 स्पेसिफाई करता है इस बात को कि एनी पर्सन इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो बेसिकली यूनाइटेड इंडिया की टेरिटरी से बाहर कहीं पर रहता था ऑर्डिनरली, तो वो अपने कॉन्सुलर या फिर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता था एज ए भारतीय नागरिक. देखिए, अ पर्सन हु या फिर उनका कोई भी एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स, कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट्स या फिर दोनों ग्रैंड पेरेंट्स बेसिकली अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में लिया था, पर अभी ऑर्डिनरली बेसिकली किसी दूसरे देश में रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये बेसिकली इंडियन सिटीजन बन सकता है सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कंडीशन पर कि वहां के किसी भी देश के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है कि मैं भारत का नागरिक हूं, भारत का नागरिक ही रहना चाहता हूं, चाहे वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन से पहले करवाई हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बेसिकली बात कराई हो. तो दिस आर्टिकल नंबर 8 बेसिकली कवर्स द ओवरसीज इंडियंस हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन अभी वो इंडिया में रहते नहीं है. ये 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, who describes the citizenship at the commencement of the Indian Constitution. आर्टिकल 5 उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि भारत डिवाइड होने के बाद जो भारत की टेरिटरी में रहते हैं. आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि बेसिकली अनडिवाइडेड इंडिया के पार्ट थे, लेकिन अब नया पाकिस्तान जब बन गया है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आ गए. आर्टिकल 7 उन लोगों के बारे में बात करता है पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फर्स्ट बट देन लेटर ऑन दे केम बैक टू इंडिया, वापस इंडिया में आके परमानेंटली यहीं पर रीसेटल होना चाहते हैं. एंड आर्टिकल नंबर 8 उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म तो लिया था लेकिन अभी बेसिकली किसी दूसरे देश में कहीं पर और रहते हैं, परंतु भारत की नागरिकता को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनको सिंपल जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी थी किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर. ये आर्टिकल नंबर 8 है. अब पार्ट 2 के अंदर 3 और आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 9th, 10th और 11th, राइट, जो कि बहुत ही सरल आर्टिकल है सिंगल सिटीजनशिप से